Job policy. Job policy. Job policy. Job policy. Job policy. Job policy. LG साहब होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। LG साहब होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। LG साहब होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। We want Job policy. 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 माँ बाप ने बेटी पढ़ाई। LG साहब ने रोड पे लाई। माँ बाप ने बेटी पढ़ाई। LG साहब ने रोड पे लाई। माँ बाप ने बेटा पढ़ाया। LG साहब ने रोड पे लाया। साडा हक तेरा साडा हक तेरा साडा हक तेरा साडा हक तेरा We want Job policy. 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 NYC के मसले को हल करो, हल करो। NYC के मसले को हल करो, हल करो। NYC के मसले को हल करो, हल करो। We want Job policy. 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 NYC के मसले को हल करो, हल करो। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हो पहली जनता न्यूज़ और आप इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने खड़े और हमारे साथ इस वक्त एनवाईसी एम्प्लॉयज हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज इनका 37वां दिन है और ये लोग क्या चाहते हैं। इनकी खास डिमांड ये है कि एक तो इनकी सैलरी एनहांस किया जाए, दूसरा इनके लिए एक जॉब पॉलिसी जाए। सीधे हम चलते हैं एनवाईसी एम्प्लॉयज के साथ, इनसे बात करेंगे और देखते हैं इनकी क्या राय है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सतवीर है। हाँ, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो इस प्रोटेस्ट के बारे में? देखो जी, अस 37 दिन होई असें इत्थे बैठे दा ते सरकार जेह्की है जम्मू कश्मीर दी LG एडमिनिस्ट्रेशन जेह्की सुत्ती दी ओह् कोई सुध नहीं ला दी है। ते अस उ'नें आखना चाहन्ने कि जेह्का युवा है एह्दे कन्नै जेह्का भेदभाव होआ दा सड़कें उप्पर है ते जेह्का युवा देश दी रीढ़ दी हड्डी होंदी ते ओह् इत्थै सड़कें पर बैठे दा, एह् बिल्कुल स्हेई गल्ल नहीं है ते उ'नें बिल्कुल एह्दा ध्यान देना चाहिदा ते सरकार गी ते युवा दा जेह्का साढ़ी कोई इक जेन्युइन डिमांड है जेह्की साढ़ी सैलरी है उसी एनहांस कीता जा ते कन्नै साढ़ी जेह्की जॉब पॉलिसी बनाई जा ते असें एह् जेह्के रोड उप्पर नेईं बौह्ना पवै असें ते एह् उ'नें दिक्खना बड़ा ज़रूरी है। एह् जेह्के रविंदर रैना होर ओह् साढ़े ओह् आखदे रौंह्दे कि असें इंदा कम्म जल्दी करना ते अस उं'दे अग्गें इ'यै गुजारिश करने आं कि जेह्का एह् शांत युवा बैठे दा है ते इसी तुस उंदा कम्म जल्दी करो क्योंकि इ'यै थोड़े कम्म औना जेह्के जम्मू कश्मीर गी जेह्का असें किट्ठे होइयै गै अग्गें लेना ते तरक्की दा जेह्का मार्ग है युवा दा बड़ा रोल निभांदा है ते एह्दे आस्तै उ'नें दिक्खना चाहिदा ते जल्दी शा जल्दी साढ़ी जेह्कियां मांगां न उ'नें पूरा करनियां चाहिदियां। जी देखिए, बीजेपी हमेशा यही कह रही है कि हम यहाँ के यूथ को एतमाद में लेंगे, आप हमारे साथ आ जाओ, हम कुछ भी आप लोगों के लिए करेंगे। लेकिन आज आपका 37वां डे यहाँ पे आप जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे और अपनी मांगों को लेकर। हम भी ये जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो आपकी मांग है वो सब जेन्युइन है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो जो आपको बीजेपी की तरफ से आश्वासन मिलता है? देखो, आश्वासन दे असें थ्होआ दे आश्वासन असें थ्होआ दे। बीजेपी आखा दे कि थोड़ी असें जेह्की इक कमेटी है ओह् बी फ्रेम कीती दी है ते ओह्दे आस्तै कि जल्दी शा जल्दी थोड़ा कम्म होना, मगर एह् बड़ा गै लेट होआ दा। हून पिछले साल भी असें प्रोटेस्ट कीता जून म्हीनै, इक म्हीना जदूं भी उ'नें फ्रेम कीती ही जेह्की टीम कि असें जल्दी कोला जल्दी जेह्का युवा है एह्दा असें जल्दी कम्म करना, मगर अस दूआ साल होई गेआ। हून इस साल असें सोचे दा कि असें तैलूं तक नहीं जाना तैलूं तक साढ़ा कम्म नहीं होग, रिटन बिच असें ऑर्डर नहीं देङन ते जेह्का साढ़ा हक है जेह्का जेन्युइन हक है उ'ऐ ते अस मंगा ने। कोई साढ़ी बक्खरी डिमांड नहीं है, अस कोई बड्डियां बड्डियां कोठियां नहीं हैन मंगा दे। अस इ'यै मंगा दे कि साढ़ी जेह्की तनख्वाह है उसी बधाया जा, उन्नी कीती जा जिन्ना अस 10 to 5 जेह्की अस सर्विस दिन्ने आं ओह् सर्विस ओह् है ओह्दे आस्तै गै अस मंगा ने। कोई ज़्यादा बेकार चीज़ां नहीं हैन मंगा ने ते इ'नें दिक्खना चाहिदा। बिल्कुल रविंदर रैना होर अगर दिक्खा दे बिल्कुल आंदे बी हैन साढ़े कोल, आखदे बी हैन, असें उं'दे पर यकीन बी है कि उ'नें गै करना साढ़ा कम्म, मगर बड़ा गै लेट होआ दा ते साढ़ा जेह्का बर्दाश्त करने दा जेह्का तरीका ओह् है ओह् बड़ा गै लेट होई गेआ। ओह्दे आस्तै असें हून तां गै असीं सड़क पर बैठे दे आं। जी, आपसे हमारा ये क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बताइए कि आप सुबह यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए रोज शाम को वापस जा रहे हो, आप मुझे बताइए कि इन 2500 रुपयों से आपका गुजारा हो पा रहा है कि नहीं, और इन 2500 रुपयों से आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आज 2023 में? देखो, पहले तो मेरा नाम ममता है और मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अम्फला च कम्म करनी ऐसे NYC। देखो, हर जगह करोना काल आया, इलैक्शन ड्यूटियां ओह् सानू इन्हें भेजना, मैं उत्थे कम्म करा दी आं। इसलिए जेह्ड़ियां स्कीमां एह् इंप्लीमेंट करदे न, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाडली बेटी स्कीम, पेंशन बजुर्गें ओह् अस देआ दे आं
कैंप अस ला दे आं, ग्रां ग्रां जाइए अस लोकें गी जागरूक करा दे आं, ते जुल्लै सानूं तनखाह दी बारी आंदी ते केह् दिंदे सानूं इक 2500 रुपया। ग्रां ग्रां कैंप 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर कैंप जेह्ड़े मैं लानी आं हर जगह जाइए लोकें गी जागरूक करने आं कि एह् स्कीम है, बेटियें दी शादी होंदी है ओह्दे पैसे मिलदे न जेह्ड़े 50,000 रुपया, बेटियें दी शादी होंदी जेह्ड़े होंदे 50,000 रुपया पैसे मिलदे न, ओह् स्कीमां अस करा दे हैं हर जगह। हाँ, ये भी हमने देखा, मीडिया के थ्रू भी देखा हमने, और हमें ये भी पता चला था कि जब यहाँ जम्मू और कश्मीर, मुल्क के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में 31 दिसंबर 2019 के बाद यहाँ कोविड महामारी आई, और हर आप लोगों को उस वक्त एक युवा समझ के फ्रंट लाइन वर्कर लगा दिया गया था, और ये भी पता चला कि ड्यूरिंग कोविड ड्यूटी आप एनवाईसीज में 2 एम्प्लॉई शहीद भी हो गए। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, कौन सी ड्यूटी दी थी आप लोगों ने उस समय? देखो जुल्ले कोरोना काल चला दा हा, फर्स्ट जुल्लै सारे कोला पैह्ली जेह्ड़ी स्टेज आई ही कोरोना दी, उस टाइम कोई परमानेंट एम्प्लॉय दफ्तर नहीं जंदे हे, सारे डरियै अपने घरें च बैठी गेदे हे कि सानू डर लगदा अस मरी जन्ने आं, असें नहीं जाना उद्धर ड्यूटियां देन, लेकिन सानू इन्हें बोलेआ कि तुस आओ ड्यूटियां देन, साढ़े पास बनाए इन्हें, फिर सानू असें बोलेआ कि गड्डियां बंद ना अस कि'यां आचे, इन्हें सानू बोलेआ कोई गल्ल नहीं अस आपे स्पैशल गड्डी भेजने आं तुंदे घर ते तुसें लेई आ करगे। स्पैशल गड्डी साढ़े घर आंदी रही, मेरे घर आंदी रही, अस 2 कुड़ियां, सानू दोनें गी इन्हें उत्थूं लैना सवेरे, उत्थै उसलै प्रधानमंत्री उन्हें एह् स्कीम कीती ही कि हर घर पेंशन देनी है, कि कोरोना इन्नी महामारी चला दी है कि लोग गरीबी बड़ी ज्यादा पेई दी है, लोग कोई कम्म नहीं करी सके ते हर बंदे की पेंशन देनी है। उस टाइम एह् स्कीम ने बोलिया हा, ते उसले पेंशन जेह्ड़ी दित्ती ही ना ओह् असें गै दित्ती हा पेंशनां, उसले मैं गै जंदी ही उत्थै दफ्तर ते मियें सारा कम्म करियै ते उत्थै इंदे सारे रिकॉर्ड मेंटेन कीते हे ते पेंशनां दित्तियां हा उत्थै जाइयै। हून ते तुस साढ़े बारे च सोचो कुछ कि अगर असें कोरोना च फ्रंट लाइन वैरियर बने, अस उसलै इलैक्शन ड्यूटी होंदी तां तुस सानू लांदे हो ते बाद च फिर तुसें तनखाह दिंदे केह् तकलीफ होंदी है, जिसलै एह् अस अपनी कोई मांग मंगने आं ते तुस उसलै चुप होई जंदे हो सारे, कोई चन्न सितारे ते कोई मंगा ही नहीं, कोई स्वर्ग ते तुसें बोलेआ ही नहीं अस कि सानू देओ, अस इ'यै बोले दे कि सानू एक पॉलिसी देई ओड़ो जोह्दे कन्नै साढ़ा एक फ्यूचर सिक्योर होई जा ते एक साढ़ी सैलरी बधाई ओड़ो, ज्यादा ते अस कुछ मंगा ही नहीं है तुंदे कोला। देखिए, आपको आज यहाँ पर 37th डे है प्रोटेस्ट करते हुए, और आप वक्तन फ़वक्तन अपनी डिमांड को आगे आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मीडिया। तो आज आपका 37th डे यहाँ पे, आप इसके बारे में एनवाईसीज की एम्प्लॉइज़ की जो डिमांड से, एक तो आप लोग बोल रहे कि हमारी सैलरी NNS कुछ इस हद तक होनी चाहिए जहाँ पर हम अपने फ्यूचर को बचा सके, और दूसरा हमें एक जॉब पॉलिसी दी जाए ताकि हम आप लोग अपने जो आपका आगे आने वाला समय है वो ठीक हो जाए। आप इसके बारे में आपकी क्या राय? देखियो, हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हम अब इस पोजीशन, इस सिचुएशन तक पहुँच गए हैं कि हम अब सिर्फ LG एडमिनिस्ट्रेशन से और केंद्र में जो सत्ता में सरकार है उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम पिछले 13 साल से सताए हुए हैं, अब सिर्फ और अब कुछ नहीं मांगते हम, किसी तरह की हमारी कोई जद्दोजहद, कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक ही गुहार है कि हमने अपना पूरा जीवन खो दिया, हमारे पास अब खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मैं एवरेज हो चुका हूं, अब मुझे ज़िंदगी में कहीं और दूसरी कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं है, अब मुझे अपना परिवार, अपना घर, अपना बाल बच्चा भी चलाना है। तो अब मेरी यही गुहार है कि अगर मैंने ज़िंदगी के 13 साल अगर प्रशासन को, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए, समाज को दे दिए, तो अब मेरा ये राइट बनता है, मेरा ये अधिकार बनता है कि जिस प्रशासन को, जिस समाज को मैं अपना जीवन दे चुका हूं, कम से कम मुझे बदले में वो हक मिले। सिर्फ एक सिंपल सी डिमांड है कि हमें 5000 NYC एम्प्लॉइज हैं, इनके परिवारों के लिए एक जॉब पॉलिसी हो और एक कम से कम इज्जतदार सैलरी हो, जिससे हमारा परिवार, जिससे हमारा घर चल सके। बाकी हम कोई KS पोस्ट या कोई और कुछ चीज के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठे हैं जी। आपका संघर्ष कब तक जारी रहेगा? देखिए, हमारा सीधा यहाँ से सीधा एक अल्टीमेटम है। अब हम बहुत थक चुके हैं, पिछले 13 साल से सड़क पे हैं और इस प्रोटेस्ट का आज 37th डे चल रहा है, लेकिन बड़ा दुख
और बड़ा दुर्भाग्य होता है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर यहाँ पे हमें अब बेसहारा सा लगता है जब हमें कोई अपना सुनने वाला नहीं आता है। और जिस केंद्र की सरकार जो विश्व के अंदर बहुत सबसे बहु प्रचंड वाली सरकार है और श्रेष्ठ नेतृत्व है भारत के अंदर, उससे भी उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिए हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उस आश्वासन दिए हैं। अब हम लास्ट उस आश्वासन को लेकर के यहाँ बैठे हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ एश्योरेंस किए हैं, जिन लोगों ने वादे किए, वो हमारे वादे पूरे करें और हम वापस घर चले जाएंगे। वरना अब और दूसरा रास्ता दिल्ली के लिए भी इख्तियार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे हैं, हमने चुने हैं। अब एक ही रास्ता हमारे पास बचा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब, जिन्होंने भारत के युवा के लिए और जम्मू कश्मीर के युवा के लिए बहुत सारे सपने सजा कर रखे हैं, लेकिन उन सपनों को हम कैसे ले पाएं, इसके लिए हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है वो हमें अब देखना पड़ेगा।